दो बैलों की कथा, पाठ का सार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ दो बैलों की कथा की विधा कहानी है। इस कहानी में भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। कथा के आरंभ में लेखक ने बताया है कि सभी जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे गधा कहेंगे। दूसरे जानवर आवेशित हो सकते हैं किंतु गधा अपने सीधेपन सहिष्णुता के कारण कभी क्रोधित नहीं होता। बैसाख के महीने को छोड़कर उसे कभी खुश नहीं देखा जा सकता। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। उसका स्वभाव ऋषि मुनियों जैसा है। इसी तरह विदेशों में हमारे देश के लोग अपनी दुर्दशा का सहन करते हुए जीवन आदर्श को नीचा करते हैं। यदि वे विरोध करते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान एक ही विजय से पूरे संसार में जाना जाने लगा। लेखक बताता है कि गधे का छोटा भाई बैल है, जो अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गधे से नीचे है। लेखक बताता है कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ ही करते थे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे से मूक भाषा में बातें भी करते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया है। वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते हैं। वे मन ही मन झूरी के विषय में सोच रहे थे। शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था। भूख होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी कहता है कि उनको चारा दाना नहीं दिया होगा। ताव में आकर झूरी की पत्नी ने पशुओं की देखरेख करने वालों को कहा कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए। वैसा ही किया गया। झूरी की भी बात नौकर नहीं मानता। लेखक बताता है कि अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले गया। घर जाकर उनको मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने नींद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आया। वह हल लेकर भागा, जिससे हल, जुआ, जोत सब टूट गया। हीरा मोती को समझाता है कि भागना व्यर्थ है और अब की बार बहुत मार पड़ेगी। मोती उसे मजा चखाने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया उनके तेवर देखकर चुपचाप पकड़ कर ले गया और वही सूखा भूसा डाल दिया। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन है। उस लड़की का पिता भैरव था। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। दिन भर बैल काम करते और शाम को सूखे भूसे के साथ लड़की के हाथ से रोटी खाकर खुश रहते, लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की भावना थी। मोती एकाध को मारने की बात कहता है तो हीरा उसे समझाकर शांत कर देता है। फिर वह वहाँ से भागने की बात कहता है तो हीरा सहमत हो जाता है। जब लड़की उन्हें रोटी खिलाने आती है तो उनकी रस्सी खोल देती है और यह शोर मचाते हुए भागी कि बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल वहाँ से भागे। भागते भागते वे रास्ता भूल गए और नए नए गांव देखकर खेत के किनारे खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख की व्याकुलता के कारण वे पास के ही खेत की मटर को चरने लगे। पेट भर जाने के बाद दोनों मस्ती में खेलने लगे। यहाँ बताया गया है
कि जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे तो उन्हें एक सांड आता दिखाई दिया। उन्हें दोनों तरफ से जान मुसीबत में नजर आती है। वे वहाँ से भागना कायरता समझते हैं। वे दोनों योजना बनाते हैं कि एक आगे से और दूसरा पीछे से उस पर वार करेगा। ऐसा ही हुआ। सांड जख्मी होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोनों ने उसका पीछा किया। भागते भागते सांड बेदम होकर गिर गया। मोती उसे मारने की बात कहता है तो हीरा कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर फिर सोचेंगे। वह मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया। तभी दो आदमी लाठियां लेकर उन्हें घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में फंसने लगे। वह भाग नहीं सका। मोती को फंसा देख हीरा भी वहां लौट आया। दोनों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। यहाँ बताया गया है कि दोनों बैलों को मवेशी खाने में पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। वहाँ पर कई भैंसे, बकरियाँ, घोड़े, गधे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। जब रात को भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से भूखे न रह सकने की बात कहता है और भागने का कोई उपाय ढूंढता है। फिर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने सींग के प्रहार से दीवार को तोड़ना आरंभ करता है। वहाँ का चौकीदार उसे डंडे से पीटकर मोटी रस्सी से बांध देता है। उसके बाद मोती दीवार पर टक्कर मारने लगता है। वह आधी दीवार गिरा देता है। गाड़ियाँ, घोड़े, बकरियों, भैंसें तो वहाँ से चली गई, किंतु गधे खड़े रह गए। हीरा द्वारा पूछने पर एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए गए तो हम यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ना चाहता है किंतु तोड़ नहीं सका। हीरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मोती उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। हीरा उसे कहता है कि तुम्हें मार पड़ेगी। तब मोती कहता है, 9-10 प्राणियों की जान बचाई है, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती गधों को सींगों से मार मार कर भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। सुबह होने पर वहाँ खलबली मच गई और मोती की खूब पिटाई करने के बाद उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लेखक कहता है कि दोनों बैलों को 1 सप्ताह तक भूखा बांधा गया। दिन में केवल एक बार पानी पिलाया जाता, जिस कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए। एक दिन उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। एक दढ़ियल डरावनी शक्ल का आदमी उन्हें खरीद लेता है। हीरा और मोती दोनों भयभीत होकर भगवान को याद करते हैं। उन दोनों को भगवान पर भरोसा है। उस दढ़ियल के भय से दोनों हिम्मत न होते हुए भी भाग रहे थे। अचानक उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। उनकी थकान दूर हो गई और चाल तेज हो गई। अपने गांव के आने पर दोनों भागकर अपने बांधने के स्थान पर आकर खड़े हो गए। झूरी अपने बैलों को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। दढ़ियल आकर बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी उसे बैल नहीं ले जाने देता है। वह जब बैलों को ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती उसे सींग मारता और उसका पीछा करता है। दढ़ियल डरकर भागता है और गांव के बाहर पहुंचकर गालियां देता है और पत्थर फेंकता है। इस तमाशे को देखकर गांव के लोग हंसते हैं। दढ़ियल वहां से चला गया। हीरा और मोती मूक वार्तालाप करते हैं। थोड़ी देर में ही उनके लिए खाने का अच्छा प्रबंध हो गया। झूरी दोनों को सहलाने लगा। उसकी पत्नी आकर दोनों को प्यार से चूमती है।